तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा था। तो एक बार एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना में हम क्या करते थे? समान पद पहले ढूंढते थे। समान पदों को ही के बीच ही आप जोड़ना और घटाना किनके बीच करोगे? समान पदों के बीच में। जैसे समान पद आपका 5a और 3a है, दोनों समान पद है, तो इन समान पदों के बीच में ही आप जोड़ना कर सकते हो। 5a और प्लस 3a 2a 8a, 5a माइनस 3a 2a। तो हमेशा समान पदों के बीच में ही आपको जोड़ना और घटाना करना है। ऐसी जैसे 2b और 3b, तो हमें इन्हें जोड़ेंगे तो 5b आ जाएगा और घटाएंगे तो 2b माइनस 3b कितना आ जाएगा? माइनस का b। तो हमेशा समान पदों के बीच में ही आप जोड़ना और घटाना करते हो। चाहे समान पद यहाँ पे a और b लिए, या कोई समान पद आपका a स्क्वायर b हो सकता है। तो 2a स्क्वायर b में 3a स्क्वायर b जोड़ना हो तो कितना आ जाएगा? 5a स्क्वायर b। तब क्यों? क्योंकि ये दोनों में ही चर जो है वो समान है, a स्क्वायर b दोनों में है, इसीलिए हम इन्हें जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। हमेशा बीजीय व्यंजकों में जोड़ना और घटाना किनके बीच होता है बच्चों? समान पदों के बीच में होता है। क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? घटाना है 3a माइनस बी प्लस 4, माइनस करना है a माइनस बी को। दो बीजीय व्यंजकों को घटाना है। घटा के बताएं क्या आएगा बच्चों? सभी बच्चे से पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उसके बाद चेक करें, फिर पोल में इसका आंसर दें। आपको सॉल्व करना है 3a माइनस बी प्लस 4, एक ब्रैकेट में माइनस सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? हम्म। बच्चों एक बार करने के बाद चेक जरूर करा करो अपने आंसर को। बच्चों चेक जरूर करें अपने आंसर को। 3a माइनस बी प्लस 4, माइनस करना है a माइनस बी को।
अभी भी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं। जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधे बच्चों ने गलत दिया है। बच्चों ध्यान से देखिए, आपका ये है 3a - b + 4। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था तो ये ब्रैकेट खुल के ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह होता है तो आपके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से गुणा करेंगे, -a + b। अब आपके समान पद कौन से हैं? 3a और a आपके समान पद हैं तो इन्हें हम जोड़ेंगे, घटाएंगे। 3a - a कितना हो जाएगा? 2a। -b + b, एक माइनस का है एक प्लस का है तो ये एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या? प्लस का 4। तो आंसर क्या बचेगा? 2a + 4। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। 2a + 4, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था तो ये प्लस का ऐसे ही रहेगा। 3a - b + 4, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस गुणा होगी तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -a + b। बताएं मैम वापस बता दो। ठीक है, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन है 3a - b + 4 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में -a - b। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो हम ब्रैकेट को ऐसे ही खोल सकते हैं। तो ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या आ जाएगा? 3a - b + 4। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होने से माइनस की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब माइनस की गुणा a से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का a, है ना, माइनस का a। अब माइनस की गुणा -b से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का b हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यही बात है मेन। बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? माइनस की गुणा करेंगे प्लस a से तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस की गुणा -b से करेंगे, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। बताएं, क्लियर है? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। समान पद कौन कौन से हो गए? एक हो गया 3a और एक हो गया माइनस का a। 3a - a कितना हो जाएगा? 2a। 3 - a कितना होता है? 2। 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब -b + b, -1 + 1 एक दूसरे को काट देगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। तो -b और +b एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा? प्लस का 4। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? कंचन बताएं, समझ में आया? यस यस मैम। किसी को और को? प्रिया शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताया, आप क्या कह रहे हैं? मैम आप मेरे को कर रहे हो क्या? नहीं, कोई एक दूसरा बच्चे प्रिया शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? नो मैम, वो गलती से खुल गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? आगे चलें, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको घटाना भी है और जोड़ना भी है। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना है। इसे ध्यान से पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें सभी बच्चे। -का y² -का yz -का z² एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 3y² + का z² दूसरी ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन और तीसरी ब्रैकेट में z² - का y। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना करें। सभी बच्चे सॉल्व करें इसे अपनी पहले कॉपी में।
बच्चों पहला स्टेप करें, साइन ब्रैकेट खोल के साइन को सही करें, चिन्हों को सही करें पहले। सबसे पहले स्टेप में सभी ब्रैकेटों के बाहर जो चिन्ह है उससे गुणा करके ब्रैकेट खोल लें और चिन्हों को सही कर लें। फिर दूसरे स्टेप में समान पदों को देखें कि कौन कौन से समान पद हैं, और समान पदों के बीच जो निशान हो वैसे उन्हें जोड़ें घटाएं और फिर सॉल्व करके बताएं कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, करने के बाद एक बार चेक जरूर करिएगा आंसर को। सबसे पहला स्टेप ब्रैकेट खोल के चिन्ह सही कर लीजिए। चिन्ह सही करने के बाद फिर समान पद ढूंढिए और समान पदों को जोड़िए और घटाइए। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। हम्म, अभी भी 5 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें इसे।
अभी भी 3 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। चलिए पोल को एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा था, ब्रैकेट को खोल के चिन्ह सही कर लें। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ये चिन्ह ऐसी के ऐसी रहेंगे, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 3y² हो जाएगा, माइनस का z² हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस का z² माइनस का y हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, ये माइनस का z², ये प्लस का z² एक दूसरे को काट देंगे। और समान पद देख लेते हैं, यहाँ y² है, ये y² है, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4, -4y², -1 -3 कितना होता है, -4, तो क्या आ जाएगा, -4y²। उसके बाद माइनस का yz के कोई दूसरा पद नहीं है, तो ये ऐसी का ऐसी रखा रहेगा, माइनस का yz। फिर z² जो था वो काट दिया, तो एक बचा माइनस का z², ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का y भी एक पद ऐसे ही बच रहा है, वो भी हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपका आ गया -4y² माइनस का yz माइनस का z² माइनस का y। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। वेरी गुड बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो 2-3 बच्चों ने अलग आंसर दिया था, वो बताएं उन्हें क्लियर हुआ। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो। बाकी बच्चों स्क्रीन दिख रही है ना, तो आपका आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी है। सभी को क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए इसका ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, बहुपद पॉलिनोमियल। तो देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे देखें, लिखें अपनी कॉपी में, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी जो घातांक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। मतलब कोई भी चर है तो उसकी पावर जो होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। आपकी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स होते हैं आपके। 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, ये आपके क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 0 1 2 3। तो कोई भी जो चर है उसके घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4, तभी वो आपका क्या होगा, बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा। तो बहुपद होने के लिए जो भी आपका बीजीय व्यंजक है उसमें आपके चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों। यदि मैं कहूं x की पावर 1/2 है, या √x कह दूं इसे, तो क्या ये व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा, बताएं बच्चों। 1/2 पावर कर दी मैंने, तो क्या ये बीजीय व्यंजक आपका बहुपद बनाएगा, सभी बच्चे बताएं। नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी घात मैंने क्या करी, पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी घात कैसी है, 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यदि मैं कहूं x की पावर -2, तो क्या ये बीजीय व्यंजक आपका बनाएगा बहुपद, बताएं बच्चों। x की पावर -2, तो ये आपका बनाएगा, बेटा -2 कह रही हूं मैं, -2 भी क्या होल नंबर होता है, -2, -2 आपका क्या पूर्ण संख्या है,
नहीं। तो -2 भी आपका जब भी आएगा तब भी वो आपकी ये नहीं बहुपद बनाएगा। तो -2 कैसे आएगा? जब कभी आपका हर में यदि कोई घात आ रही हो, हर में आपकी x की पावर 2 है, तो ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, x की पावर -2। तो ये भी आपका एक बहुपद नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? कभी भी आपका कोई भी बहुपद में यदि इस तरीके के व्यंजक आए 1/x² + 2x + 1, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? एक बटा बटे में चली जाती है कोई भी संख्या, x की कितनी भी बड़ी घात हो, ऊपर जाके वो घात कैसी हो जाएगी, निगेटिव, ऋणात्मक। और ऋणात्मक घातें कभी भी बहुपद नहीं बनाती हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। सेकंड क्या कहा जा रहा है, बहुपद को सामान्यतः p चर से प्रदर्शित किया जाता है। मींस जो भी बहुपद पॉलिनोमियल होगा, यदि आपका चर x है तो हम px से दिखाएंगे, चर y है तो py। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का पहला शब्द p है। पहला शब्द क्या है बच्चों, p। इसीलिए हम p और ब्रैकेट में जो चर होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। सभी को समझ में आया? हम p से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि p आपका पॉलिनोमियल का पहला लेटर है, पहला अक्षर है p। तो p ब्रैकेट में जो आपका चर होगा वो चर ले लेंगे। यदि x वेरिएबल है, x चर है तो px, और y वेरिएबल है तो p ब्रैकेट में y। क्लियर हुआ? नोट किया बच्चों सभी ने? आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों। तो आपके उदाहरण देखिए, यहाँ पे 7x+1, 7x+1, इसमें चर क्या है आपका x, इसीलिए p ब्रैकेट में x लिखा है, चर x है, और x की घात क्या है, 1। x की घात 1 है, तो यहाँ पे x की घात 1 एक पूर्ण संख्या है। घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये आपका बहुपद होगा। बहुपद क्यों होगा, क्योंकि x की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। इसी तरह यहाँ पे आपका y चर है, तो y की घात या तो y² है या 2y है, तो y है तो y की घात 1 है। तो यहाँ y की घात 2, 1 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए ये भी बहुपद होगा, है ना? बताओ बच्चों, क्लियर है? घात क्या हो, जो ऊपर आपकी घात आ रही है चर के ऊपर, जो भी घातांक घात हो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो आपका बहुपद होगा। ऐसी लास्ट देखिए 3t, यहाँ t आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे pt कह लो या qt कह लो, कुछ भी कह लो, ये आपका 3t है। तो t आपका चर है, उसकी घातांक कितना है, 1, कुछ भी नहीं है तो उसका घातांक कितना हुआ, 1, 1 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा, बहुपद होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। वही यहाँ पे यदि √x कर दिया जाता किसी भी वेरिएबल क्वेश्चन में, √x+2, तो ये आपका बहुपद नहीं होता। बहुपद नहीं होता क्यों, क्योंकि जो बहुपद होगा तो बताना। क्या, आज आपने PT बराबर 3t वाला बताना वापिस। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, पीटी या क्यूटी 3t के बराबर है, तो यहाँ पे चर आपका क्या है, t, वेरिएबल है आपका t, t की घात कितनी है, 1। तो यदि t की घात 1 एक पूर्ण संख्या है, तो t की घात एक पूर्ण संख्या आ रही है, इसलिए ये आपका क्या होगा, बहुपद होगा। बात समझ में आई बच्चे? बस आपको ये देखना है कि जो चर हो उसकी जो घातांक हो, चर का जो घातांक हो, जो ऊपर उसके वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4। यदि घातांक आपकी एक पूर्ण संख्या आ रही है तो वो बीजीय व्यंजक आपका क्या होगा, बहुपद होगा। और कब आपकी नहीं आ रही होगी घात इसकी, जब, जैसे कि मैंने बताया, कभी भी आपका √x टाइप के आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। 1/x² टाइप का आ जाए, 1/x टाइप का आ जाए, तो ये आपके बहुपद नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो घात है, घात क्या आ रही है आपकी, इसकी घातांक, इसके चर का घातांक 1/2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। चूंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आई?
पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं ही घात में हो तभी वो आपका बहुपद होगा। बताएं बच्चों, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों, पदों की संख्या के आधार पे भी हम बहुपद का निर्माण करते हैं। जितने पद होंगे वही बहुपद कहलाएगा। जैसे एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो दो पदी, बाइनोमियल, तीन पद होंगे तो त्रिपदी या ट्राइनोमियल। तो कितने पद या कितने टर्म्स हैं उसी हिसाब से वो बहुपद भी हो जाएगा। एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो द्विपदी, तीन पद होंगे तो त्रिपदी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला हेडिंग डाल लो बच्चों, तीनों डालने हो, एक बार टाइप्स लिखने हो तो टाइप्स लिख लो। ये बहुपद के प्रकार हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद। ये पदों के आधार पर हमने इसके प्रकार करे हैं। पदों की जितनी संख्या होती है उसके आधार पे हमने प्रकार बताए हैं। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर हमने ये बहुपद के प्रकार बताए हैं कि जितने पद होंगे उतने हम उसे पदी कह देंगे। एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो द्विपदी, तीन पद होंगे तो त्रिपदी। ठीक है, तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है वो एक पदी मोनोमियल कहलाती है। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सिर्फ एक पद है, एक ही टर्म है 7x, दूसरे में एक पद है y, तीसरे में -3t, केवल एक पद है। तो ये कैसा हुआ? एक पदी। पहला आपका बहुपद होना चाहिए। पहली बात, पहले बहुपद होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर की जो घात हो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। x की घात एक है, पूर्ण संख्या, y की घात एक, पूर्ण संख्या, t की घात एक है, ये पूर्ण संख्या है। ये आपका बहुपद है ना, क्योंकि इसके किसी भी चर की घातांक एक पूर्ण संख्या आ रही है। उसके बाद यहाँ हर एक में केवल एक एक टर्म है, इसलिए ये क्या हो गए? एक पदी हो गए। बताओ बच्चों, समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। आगे चलते हैं बच्चों। फिर उसके बाद जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए दो पद हैं, 7x एक पद, दूसरा पद 1। तो दो पद हैं, दो टर्म है, दो पद होंगे तो वो द्विपदी। सभी बच्चे साथ साथ लिखते चले। उदाहरण, y एक पद है, तीन दूसरा पद है, दोनों के बीच में एक निशान है तो ये दो पद हो गए। -3t प्लस का t स्क्वायर, दो पद हो गए द्विपदी। यहाँ पर ये आपका त्रिपदी है, तीन पद है। तीन पद नहीं है, एक बार ध्यान से देखिए, 3x और 4x दोनों समान पद हैं, दोनों जुड़ सकते हैं। समान पदों को जोड़ दें, ये आपका क्या हो जाएगा? 7x + 5 हो जाएगा। समान पदों के बीच तो आप जोड़ना घटाना कर सकते हैं ना। तो 3x + 4x कितना हो जाएगा? 7x, और 7x + 5, ये आपके कितने पद हुए? दो पद, एक 7x और दूसरा 5। तो ये आपका कैसा हो गया? दो पद। दो पद हो गए तो ये क्या हो गया? द्विपदी। बात समझ में आई? हर एक में आपको दिख रहा है कि बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि हर एक की घात जो है, घातांक, चर की घातांक हमेशा एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या हो गई है। हाँ मैम वापिस समझा दो। हाँ, फिर से समझा रही हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, पहले देखो बहुपद है या नहीं। बहुपद में क्या होना चाहिए कि जो भी आपकी चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ x है, x की घात एक है तो ये एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। y की पावर 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या हो जाएगा। यहाँ t की पावर 1 भी है और t की पावर 2 भी है, 3t भी और t स्क्वायर भी है। तो ये यहाँ पे दोनों घातें क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये आपका बहुपद होगा। ये भी आपका x है, इसकी घात एक है, तो ये आपका बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घातांक है वो हमें क्या मिल रही है? एक पूर्ण संख्याएं मिल रही है ना, इसलिए ये बहुपद होगा। अब इसमें टोटल कितने पद हैं? हर एक में दो दो पद हैं, एक पद, दो पद, यहाँ भी दो पद है, यहाँ पे भी 3t और t स्क्वायर दो पद है, यहाँ पे भी 7x और 5 दो पद हैं। तो जहां पे सिर्फ दो पद होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? द्विपद, बाइनोमियल कहलाता है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? कंचन बताएं, समझ में आया? देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सबसे पहले बहुपद देखो। बहुपद कौन से होंगे? जिनके उदाहरण देखो, बहुपद जिनमें घातांक कैसी हो? एक पूर्ण संख्या हो, x, x², x3³ ये आपके बहुपद होंगे। और कौन से नहीं होंगे? कौन से बहुपद नहीं होंगे? बहुपद नहीं होंगे जो आपके पूर्ण संख्या ना हो।
जैसे 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये आपका पूर्णांक बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। नेगेटिव संख्या आपकी बहुपद नहीं होगी, ये आपके बहुपद नहीं होंगे। बात समझ में आई? उसके बाद पहला हमने पढ़ा एक पद, जिसमें केवल एक पद होगा, वो आपका एक पदी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द्विपदी, जिसमें दो पद होंगे, वो आपका दो पदी कहलाएगा। दो पद कोई भी ले लो, 7x+2, ये आपका द्विपदी। फिर त्रिपदी, जिसमें तीन पद होंगे, वो आपका त्रिपदी हो जाएगा, जैसे x² + 7x+2। तो इसमें टोटल कितने पद हैं? तीन पद हैं, तो ये तीन पदी हो गया। यहाँ पे दो पद हैं, एक और दो, तो ये दो पदी हो गया। और यहाँ पर केवल एक पद है, तो ये एक पदी हो गया। बताओ बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? तो आपका जो त्रिपदी है उसमें तीन पद होते हैं, जैसे आपके ये उदाहरण हो गया 7x+y+1, y-3 + 5y² माइनस का 3t + t² - r, ये आपके क्या हो गए? त्रिपदी। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पद आ रहे हैं, जिनमें तीन पद होते हैं वो त्रिपदी होता है। क्लियर है? इसमें चर आपके एक या दो, कुछ भी, तीनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो चर आ रहे हैं, 7x और y, दो चर आ गए, अलग अलग चर हैं। यहाँ पे दोनों सेम चर हैं, y-3 प्लस का 5y², दोनों में y है। यहाँ पे भी दो अलग अलग चर हैं, यहाँ पे t भी है, t² है, t है एक चर और दूसरा r है। तो यहाँ पे दो चर आ गए, तो पर पद तीन है, इसलिए त्रिपदी होगा। क्लियर है? अब आगे चले बच्चों। यहाँ पे देखो, किसी बहुपद में यदि तीन से अधिक पद हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी बहुपद में तीन से ज्यादा पद हैं, तो हम उसे साधारण बहुपद ही कहेंगे कि एक जनरल पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। ठीक है, उसमें आप ना वो नहीं लगाएंगे कि तीन से ज्यादा पद हो गए तो वो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद ही कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, पोल में। आपका क्वेश्चन है, क्या √y एक बहुपद है? मैंने आपको इतना अभी बताया, जल्दी से बताएं, क्या √y एक बहुपद है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, हाँ या ना। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। दो बच्चे अभी रह गए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है √y के बारे में, तो y की घात कितनी हो गई? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 होना। तो जब भी आपकी घात पूर्ण संख्या नहीं हो, यहाँ 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो जो आपका घातांक है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये आपका बहुपद नहीं होगा। ये आपका बहुपद नहीं होगा, मैंने आपको अभी तक बताया था, इसलिए ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा।
बताया बच्चों, क्लियर है? बहुपद की डेफिनेशन ही थी कि आपका चर की घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ चर आपका y है, उसकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। मैम वापस समझा दो इसके बाद। फिर से समझाया बच्चों। आपका बहुपद की डेफिनेशन क्या थी? आपकी बहुपद पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? बहुपद पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी कि जो भी चर हो, आपका यहाँ पे चर क्या है? y। चर के घातांक, चर का जो घातांक है मतलब चर की पावर, घातांक क्या होती है? उसके ऊपर की घात, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे y की पावर क्या है? रूट y है। आपका क्वेश्चन क्या है? रूट y। तो y चर है, रूट का मतलब होता है कि उसकी घात 1/2 है। 1/2 इसकी घात हो गई, तो यहाँ पे घातांक आपका क्या पूर्ण संख्या है? बताएं, 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है? कंचन बताएं, 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं। तो यहाँ पे इसकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये आपका बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका बहुपद नहीं है। क्या रूट वाई एक बहुपद है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है, चर है वाई, उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर हो गया ना? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे दिए गए बहुपद के प्रकार को बताइए। प्रकार बताइए, 3y कौन सा प्रकार है बहुपद का? एक पद, द्विपद, त्रिपद। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। इसमें बच्चों 3y केवल एक पद है। कितने पद है? एक पद है, इसलिए ये एक पदी होगा। कितना होगा? एक पदी, है ना? तीन तो इसकी संख्या है जिससे गुणा कर रखी है, तीन पद नहीं है। तो जिन बच्चों ने त्रिपद लगाया, त्रिपद में तो आपका ऐसा हो जाता है y² + 2y + 5, इस तरीके से 3 पद होते तब वो आपका त्रिपदी होता। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये आपका एक पद ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन से बहुपद का प्रकार दिखा रहा है? ये आपका एक व्यंजक दे रखा है बहुपद, उसको आपको बताना है कि ये कौन से बहुपद का प्रकार है। z³ -7z² - z। ये कौन से बहुपद के प्रकार को दिखा रहा है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। तो ध्यान से दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। z³ -7z² - z। कितने पद है इसमें, ये बताना है आपको।
बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें, अभी तो 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बच्चों जल्दी से आंसर दें इसका। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान करनी है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ध्यान से देखें, इसमें कितने पद हैं, तीनों के देखिए अलग अलग समान पद कोई नहीं है। यहाँ z की घात 3 है, यहाँ z की घात 2 है, और यहाँ z की घात 1 है। तो कोई भी समान पद तो नहीं है जो जोड़ सके हम। तीनों अलग अलग पद हैं, 3 पद हुए। कितने पद हैं? 3 पद। तो यदि कोई समान पद होता तो हम जोड़ लेते। यहाँ तीनों की घातें अलग हैं, तो घातें अलग हैं, तो 3 पद अलग अलग हुए, तो ये आपके 3 पद हुए। तो क्या होगा आपका? त्रिपदी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? ये आपके 3 पद हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी। क्लियर है ना बच्चों? समान पद होते तो हम जोड़ लेते, तो आपके पद कम हो सकते थे, लेकिन आपके कोई समान पद है ही नहीं, तो जुड़ेगा कोई पद एक दूसरे से नहीं, तो 3 पद के 3 पद ही रहेंगे, तो ये आपका त्रिपदी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए बच्चों। y² माइनस का 7y, इस बहुपद की पहचान करके बताइए क्या होगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें इसका। अभी तक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चों, पोलैंड करते हैं। इसका आंसर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया। सभी बच्चों ने क्या लगाया है? द्विपद। यहाँ पे 2 पद हैं, एक y², एक 7y, दोनों में घातें अलग अलग है। तो समान पद तो है ही नहीं कि जो आपस में जोड़ घटाव कर सके। दोनों की घातें अलग अलग है, 2 अलग अलग पद हुए, तो टोटल 2 पद है, तो क्या हो जाएगा? द्विपदी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से बताइएगा। बहुपद का प्रकार बताइए। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। x की पावर 3/2 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर। तो ये बताना है आपको, बहुपद की पहचान करके बताना है कैसा बहुपद है। ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ऑप्शंस है एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जल्दबाजी में ना दें बच्चों। बहुपद का प्रकार बताना है आपको कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। मैम इसमें तो दोनों ही चीज दिख रही है। क्या क्या? इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पद है ना, हाँ वो तो बहुपद ही नहीं है। हाँ, तो आपका ऑप्शन ध्यान से देखें। गुड, ऑप्शन देखें। मैम इसमें तो दोनों ही है जी, बहुपद है भी और नहीं भी जी। तो जब बहुपद नहीं है तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। 2-3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें बच्चों वो भी। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधों ने गलत। पर समझ में सभी के आ गया कि यदि चर की घातांक यदि पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे दो ऐसे हैं कि चर की घातांक आपकी पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो ये आपका बहुपद ही नहीं होगा, ये आपका बहुपद है ही नहीं। आपका ये जब बहुपद ही नहीं है तो बहुपद का प्रकार पूछा जाएगा, तो प्रकार भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई बच्चों? जब ये आपका बहुपद ही नहीं है तो बहुपद का प्रकार ही कैसे हो सकता है? जब बहुपद ही नहीं है तो ना एक पद होगा, ना द्विपद होगा, ना त्रिपद होगा, तो इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपका कोई चर उसकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो आपका बहुपद होएगा ही नहीं। बात समझ में आई सभी बच्चों के? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये यस आपका मैम। बहुपद होगा ही नहीं जब बहुपद। सेक्शन ऑन कर दो। हाँ चैट ऑन है बच्चे। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी घातांक, चर की घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/2, 1/2 ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका बहुपद ही नहीं होगा। जब बहुपद नहीं है तो ये आपका ना एक पद होगा, ना द्विपद, ना त्रिपद, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो लास्ट में देखो समरी। सबसे पहले बहुपद, हमने बहुपद क्या सीखा? बहुपद क्या होता है? जब आपका चर, चर की जो घातांक। पैसा ले रहा मैं। बच्चों अपना माइक ऑन रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घातांक क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। जो भी चर हो उसकी घातांक एक पूर्ण संख्या होगी, तभी वो आपका बहुपद होगा, नहीं तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे x की पावर 1, x की पावर 2, एक्स क्यूब, ये सब आपके क्या होंगे? आपके बहुपद में आएंगे। ठीक है। उसके बाद यदि आपका केवल एक पद है तो वो आपका एक पदी, दो पद है तो वो आपका द्विपदी। यहाँ पे देखो 8y एक पद है, 7 दूसरा पद है, दो पद है तो द्विपदी। यहाँ पे आपके तीन पद है, 8y, y स्क्वायर और 7, तो यहाँ पे तीन पद है, तो ये आपका क्या हो गया? त्रिपदी। पर पहले बहुपद होना जरूरी है। बहुपद के लिए क्या होना जरूरी है? कि किसी चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपकी पूर्ण संख्या होती है। बताएं बच्चों, ये इसमें किसी को आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अब आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।
बताएं, कुछ नहीं समझ में आया हो तो।